हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल इंग्लिश लर्निंग में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर पेट्रियोटिज्म। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। नाना जी, व्हाट इज पेट्रियोटिज्म? आस्क्ड अजीत। नाना जी, पेट्रियोटिज्म क्या है? पेट्रियोटिज्म मतलब होता है देशभक्ति। तो जो अजीत है वो पूछता है, नाना जी, देशभक्ति क्या है? It means going to jail like Gandhi ji and Chacha Nehru or dying for your country like Bhagat Singh, explained his sister Naina। तो उसकी नैना समझाती है कि देशभक्ति का मतलब इट मीन्स गोइंग टू जेल लाइक गांधी जी एंड चाचा नेहरू और गांधी जी के जैसे जेल जाना, और डाइंग फॉर योर कंट्री लाइक भगत सिंह, और भगत सिंह जैसे अपने देश के लिए बलिदान देना, अपने देश के लिए मरना ही क्या है? देशभक्ति है। कौन समझाती है? नैना, उसकी बहन। यस नैना, यू आर राइट। हाँ नैना, तुम ठीक हो। बट इट ऑल्सो मीन्स अ लॉट मोर। लेकिन इसका मतलब और भी बहुत कुछ है। टू बी पैट्रियट वन नीड नॉट डाई और गो टू जेल। एक देशभक्त को जेल जाना और मरना जरूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है। नीड मतलब होता है आवश्यक, और पैट्रियट मतलब होता है देशभक्त। वन कैन शो वंस लव फॉर वंस कंट्री इन मैनी स्मॉल वेज, नाना जी सैड। हम अपने देश के प्रति प्रेम को कई छोटे छोटे तरीकों से भी दिखा सकते हैं, नाना जी कहते हैं। हाउ, कैसे? बाय लविंग इट्स कल्चर एंड इट्स पीपल, अपनी संस्कृति और अपने लोगों से प्यार करके। डू यू रिमेंबर अजीत? क्या तुम्हें याद है अजीत? ऑन 26th, आफ्टर द रिपब्लिक डे परेड, अ ट्यून वॉज बीइंग प्लेड। अजीत, क्या तुम्हें याद है 26 तारीख को गणतंत्र दिवस परेड के बाद, रिपब्लिक डे परेड मतलब गणतंत्र दिवस परेड के बाद, आफ्टर मतलब होता है के बाद, अ ट्यून वॉज बीइंग प्लेड, एक धुन बज रही थी। यस नाना जी, ट्यून मतलब होता है धुन। Yes, Nanaji, as soon as the tune started, you stood and continued to stand till the end। फिर अजीत कहता है, हाँ नाना जी, as soon as मतलब जैसे ही, the tune started जब यह धुन स्टार्ट हुई, शुरू हुई, you stood आप खड़े हो गए, and continued to standing till the end और लगातार तब तक खड़े रहे जब तक वह समाप्त हुआ। डू यू नो व्हाट द ट्यून वाज? क्या तुम्हें पता है कि यह धुन क्या थी? आई नो नाना जी, नैना सैड। नैना कहती है, मुझे पता है नाना जी। इट वॉज अवर नेशनल एंथम, यह हमारा राष्ट्रीय गान है। जन गण मन, गुड, अच्छा। बट डू यू नो वाई आई गॉट अप एंड स्टूड टू अटेंशन? लेकिन क्या तुम्हें पता है कि मैं क्यों उठा और सावधान की मुद्रा में क्यों खड़े हुआ? फिर बच्चे कहते हैं, नो नाना जी, वाई, नहीं नाना जी, क्यों? एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट टू द नेशनल एंथम, राष्ट्रगान के सम्मान में। एंड अनफॉर्चुनेटली, और दुर्भाग्यपूर्ण, आई वॉज द ओनली वन टू डू सो, मैं केवल अकेला ही था जो ऐसा किया। योर फादर कंटिन्यू टू रीड द पेपर एंड योर मदर वेंट ऑन विथ हर कन्वर्सेशन ऑन द फोन। तुम्हारे जो पिता है वो पेपर पढ़ना जारी ही रखे थे। कंटिन्यू मतलब होता है जारी रखना। और तुम्हारी मम्मी वेंट ऑन विथ हर कन्वर्सेशन ऑन द फोन, मोबाइल फ़ोन में बातचीत कर ही रही थी। अर्लियर, पहले, इन द सिनेमा हॉल्स एट द एंड ऑफ द मूवी द नेशनल एंथम वाज प्लेड, पहले के समय में जब सिनेमा हॉल में मूवी का अंत होता था, एंड होता था, तब नेशनल एंथम मतलब राष्ट्रीय गान बजाया जाता था। बट इट वॉज फाउंड दैट द पीपल यूज्ड टू लीव द हॉल मिडवे लाफिंग, शाउटिंग एंड क्रिएटिंग अ रैकेट। बट इट वॉज फाउंड, लेकिन यह पाया गया कि जो पीपल हैं, जो लोग हैं, वो इस हॉल को बीच में ही छोड़कर लाफिंग, हंसते हुए, शाउटिंग, चिल्लाते हुए, एंड क्रिएटिंग अ रैकेट और शोर मचाते हुए लिव, छोड़ देते हैं। लिव मतलब होता है छोड़ना। द गवर्नमेंट देन डिसाइडेड टू स्टॉप द प्लेइंग ऑफ द नेशनल एंथम,
तब गवर्नमेंट ने सरकार ने क्या डिसाइड किया कि इस नेशनल एंथम राष्ट्रीय गान को बजाना बंद किया जाए. The reason why I gave you this example is to explain to you that a person's patriotism can be reflected in simple day-to-day things like his respect for his language, his nation's anthem or flag, and above all the love for his fellow countrymen. The reason why I gave you this example is to explain to you. I gave you this example. मैंने तुम्हें यह एग्जाम्पल दिया, यह उदाहरण दिया. इसका कारण क्या है, इसका रीज़न क्या है? एक्सप्लेन टू यू, कि तुम्हें समझाया जा सके दैट अ पर्सनस पैट्रियटिज्म, कि एक व्यक्ति का जो देशभक्ति है, कैन बी रिफ्लेक्टेड, वो झलकता है इन सिंपल डे टू डे, रोज़मर्रा के जीवन में भी यह झलकता है. रिफ्लेक्ट करना, रिफ्लेक्टेड मतलब होता है झलकना. लाइक हिज रिस्पेक्ट फॉर हिज लैंग्वेज, हिज नेशंस एंथम और फ्लैग, अपनी भाषा, अपने राष्ट्रगान और अपने राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान, और एबो ऑल द लव फॉर हिज फीलो कंट्रीमेन, और अपने देशवासियों के प्रति प्यार से भी उसका जो देशभक्ति है, किसी भी व्यक्ति का देशभक्ति है, वो रोज़मर्रा के जीवन में भी झलकता है. नाना जी, आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड. नाना जी, मुझे अभी भी समझ में नहीं आया. आई थॉट पैट्रियटिज्म वॉज ऑल अबाउट डाइंग फॉर वंस कंट्री और मेकिंग अ बिग सेक्रीफाइस. मैं सोचता था कि पैट्रियटिज्म, देशभक्ति, वॉज ऑल अबाउट डाइंग फॉर वंस कंट्री और मेकिंग अ बिग सेक्रीफाइस. पैट्रियटिज्म क्या है? अपने देश के लिए मरना और कुछ बड़ा त्याग करना ही क्या है? अपने देश के लिए कुछ बड़ा त्याग करना ही देशभक्ति है. यस बेटा, यू आर राइट. हाँ बेटा, तुम ठीक हो, तुम सही कह रही हो. इट इज़ अबाउट बिग थिंग्स, यह बड़ी चीज़ें हैं. बट ऑल्सो लिटिल वंस टू, लेकिन इसके साथ साथ कुछ छोटी चीज़ें भी हैं. एंड रिमेंबर, इट इज़ नॉट द बैटलफील्ड एलन विच प्रोड्यूस्ड पैट्रियट्स. और याद रखना कि जो युद्ध का मैदान है, बैटलफील्ड मतलब होता है युद्ध का मैदान, जो युद्ध का मैदान है वो अकेला, एलन मतलब होता है अकेला, केवल अकेला ही पैट्रियट्स प्रोड्यूस नहीं करता, देशभक्ति पैदा नहीं करता. प्रोड्यूस मतलब होता है उत्पन्न करना, पैदा करना. जो युद्ध का मैदान है वो अकेले ही देशभक्ति पैदा नहीं करता. इन द बैटलफील्ड ऑफ लाइफ टू यू विल फाइंड मैनी मार्टर्स. जीवन के युद्ध के मैदान में भी, बैटलफील्ड ऑफ लाइफ मतलब जीवन के युद्ध के मैदान में भी तुम कई शहीद, मार्टर्स में होता है शहीद, कई शहीदों को फाइंड कर सकते हो, ढूंढ सकते हो. ओके, ठीक है. लेट मी टेल यू अ स्टोरी विच विल हेल्प यू अंडरस्टैंड बेटर. मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, बताता हूँ, जो तुम्हें अच्छे से समझने में मदद करेगा. याहू, नाना जी, टेल मी अ स्टोरी अबाउट ड्रैगन्स एंड डायनासोर, शाउटेड अजीत. अजीत कहता है, नाना जी, मुझे एक कहानी बताइए ड्रैगन्स और डायनासोर के बारे में. नो अजीत, आई टेल यू अ स्टोरी अबाउट रियल पीपल एंड देयर रियल प्रॉब्लम्स. फिर नाना जी कहते हैं, नहीं अजीत, मैं तुम्हें ऐसी कहानी बताऊंगा जो असली लोगों और रियल प्रॉब्लम्स और उनकी असली समस्याओं के बारे में है. रियल पीपल मतलब असली लोगों और उनकी असली असली समस्याओं के बारे में एक कहानी बताऊंगा. बट नॉट टुडे, लेकिन आज नहीं. दिस संडे आई टेक यू फॉर अ पिकनिक टू ए स्मॉल विलेज अराउंड 100 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर. इस संडे को, इस रविवार को, आई टेक यू फॉर अ पिकनिक, मैं तुम्हें पिकनिक ले जाऊंगा. टू अ स्मॉल विलेज अराउंड 100 किलोमीटर, एक छोटे से गांव में जो यहाँ से 100 किलोमीटर, लगभग 100 किलोमीटर दूर है. अराउंड मतलब होता है लगभग. विल स्पेंड द डे देयर एंड रिटर्न बाय नाइट. फिर हम वहाँ दिन भर स्पेंड करेंगे, गुजारेंगे और रात को फिर से वापस आ जाएंगे. ऑन संडे, नाना जी, नैना एंड अजीत स्टार्टेड वेरी अर्ली फॉर देयर पिकनिक. They took the first train to the village, हिमापेट. संडे को, रविवार के दिन, नाना जी, नैना और अजीत
बहुत जल्द ही वह सुबह पिकनिक के लिए निकल गए। दे टुक द फर्स्ट ट्रेन, और उन्होंने पहली ट्रेन हिमापेट के लिए पहली ट्रेन पकड़ी। 2.5 hours लेटर, 2.5 घंटे बाद, दे फाउंड देमसेल्व्स एट अ टाइनी डस्टी रेलवे स्टेशन। उन्होंने कहाँ पाया अपने आप को? एक छोटा, टाइनी मीन्स होता है छोटा, डस्टी रेलवे स्टेशन, धूल भरे रेलवे स्टेशन और छोटे रेलवे स्टेशन में अपने आप को पाया। दे गॉट डाउन एंड स्टेप्ड आउटसाइड, वे उठे और बाहर निकले। अ लार्ज वेल बिल्ट मैन wearing a white dhoti and a kurta and sporting a huge turban greeted them with folded hands. A large well built man, मतलब एक हट्टा कट्टा आदमी जो क्या पहना था? wearing a white धोती and a kurta, जो वाइट धोती, सफ़ेद कलर की धोती और कुर्ता पहना हुआ था, and sporting a huge turban, और बड़ी सी पगड़ी। ह्यूज मतलब होता है बड़ा, विशाल। टर्बन मीन्स होता है पगड़ी। एक बड़ी सी पगड़ी पहनी हुई थी। ग्रीटेड देम विथ फोल्डेड हैंड्स, ग्रीटेड मतलब होता है अभिवादन करना, और उसने कैसे अभिवादन किया? फोल्डेड हैंड्स, हाथ जोड़कर।